देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि यहाँ पर इस कैंडल का पीपीआर नहीं होता क्योंकि ये टोटली तौर पे न्यूट्रल है, राइट। इस कैंडल का पीपीआर इसलिए होगा क्योंकि इसकी विक नीचे वाली साइड पे ज़्यादा लंबी है। इस कैंडल की विक मतलब इसका सेलर्स आके पीपीआर करेंगे, पेंडिंग पार्टी जो उनसे सेलर्स की तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर्स इसका आके नीचे पेंडिंग पार्टी अपनी रिकवरी करेंगे। ओके, इस कैंडल का पीपीआर कैसे होगा, मतलब यहाँ पर इसका ऊपर बायर्स की तरफ, यहाँ पर इसकी जो है रिजेक्शन बायर्स की तरफ जो पेंडिंग पार्टी बायर्स की बैठी हुई है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो इसका जो हमारा होगा वो बायर्स की तरफ से पीपीआर होगा। ओके, यहाँ पर इसका हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रेवस्टोन डॉजी होती है या ड्रैगन फ्लाई डॉजी होती है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉजी होती है, मार्केट में इस तरह वर्क नहीं करती मार्केट में, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉजी होती है। इसका इस तरह पीपीआर कंप्लीट होना इम्पॉसिबल होता है, मतलब इनका देखें ना हमें टोटली यहाँ पर क्लोज चाहिए इस बॉडी का, यहाँ पर इसका टोटली क्लोज चाहिए। इन डॉजीज कैंडल का बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती है इनका पीपीआर इस तरह होना ही नहीं मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। इनका जस्ट पीपीआर किस तरह होता है कि मार्केट आती है डाउन, ठीक है, इनके 50% वाले लेवल को ब्रेक करती है और नीचे क्लोज अगर दे जाती है 50% वाले लेवल को ब्रेक करके, तब आप समझिए आपका पीपीआर हो गया, तब आपकी पीपीआर पे वहाँ पे ट्रेड बनती है। और ऑन द अदर हैंड ऐसे ग्रेवस्टोन डॉजी भी हमने देखे तो पूरा कंप्लीट नहीं होना, जैसे बाय स्टार्ट होने 50% वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर ही उन्हें क्लोज कर देना, तो यहाँ पर इनका हमारा पीपीआर हो गया। और इसका पीपीआर अगर फुल हो जाए तो क्या होगा हमारे लिए, खतरे का निशान होगा कि नहीं होगा, मतलब कि कंटिन्यू जा सकते हैं, ब्रेक कर सकती है। और अगर इसका भी फुल हो जाए तो इसका टोटली मतलब ये बनता है कि हमने यहाँ पर अभी वेट करना है, अभी यहाँ तक ये लेवल हमारा फिलअप होना है टोटली, और इसका जो पीपीआर हमारा हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर और वीक आ गया उसी लेवल की, और हमें चाहिए भी वहीं तक। ओके, उसके बाद हम यहाँ से 3-4 मिनट तक ये देख सकते हैं कैंडल्स, हाँ 3-4 मिनट तक देखते थे, उसके बाद हमने यहाँ पर रिवर्सल लेना। ये आपका SPPR में ही आता है, डॉजी का भी आपका SPPR में ही आता है हमेशा। जो आपका LPPR में आता है वो हमेशा जस्ट 1 से 2 कैंडल होती है, एक कैंडल होती है मैक्सिमम, एक कैंडल हैमर होगी या ग्रेवस्टोन डॉजी होगी जहाँ से रिवर्सल हो गया होगा पूरे का पूरा ट्रेंड, यहाँ इस तरह की कोई डॉजी हो जाएगी, इस तरह की ड्रैगन फ्लाई डॉजी, यहाँ आपका इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। वहाँ से देखें अब इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, यहाँ पर मैं वो एक और चीज़ बताता हूँ। इन्वर्टेड हैमर बना मार्केट में ऊपर, ओके, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, आपने LPPR पर ट्रेड लेनी, अगर मार्केट उसके बाद ऊपर जा रही है तो आपका तो पीपीआर वहीं पे हो गया ना। मार्केट इन्वर्टेड हैमर के बाद नीचे आनी चाहिए क्योंकि उसकी वीक ऊपर है, मार्केट कम से कम आधे घंटे के बाद अगेन या कम से कम 15 से 20 मिनट बाद अगेन ऊपर जानी चाहिए। हमने जहाँ पर वीक पे लेवल लगाया हुआ है, ओके, इस लेवल को जो सा बायर्स ने अब जाके क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद हमने क्या फिलअप पे नेक्स्ट पे ट्रेड ले लेनी थी रिवर्सल की LPPR में, नहीं सर, हमने एक सेलर्स को एंटर होने देना है, उसके बाद हमने कंटिन्यू करना है क्योंकि हमें पता है कि इतनी देर बाद मार्केट ऊपर जा रही है, इसको ब्रेक कर सकती है। जब एक सेलर्स एंटर हो जाएगा हमें क्या पता लग जाएगा कि जो बियर्स हैं उन्होंने बुल्स को ऊपर से ऊपर एक पंजा मार दिया, मतलब कि उन्होंने एंटर कर लिया अपने मार्केट में। ओके, और जो एंट्रिंग उसकी होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्गनेस के साथ होनी चाहिए। स्ट्रॉन्गनेस मीन इसका 50% वाला लेवल पिछली कैंडल का ब्रेक करना चाहिए उनको। ओके, 50% वाला लेवल आपका हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह। ये किसी भी कैंडल की आपकी बेस होती है, किसी भी कैंडल की पावर होती है। इसका 50% वाला ब्रेक हो गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है LPPR के साथ। और ऑन द अदर साइड अगर हम हैमर का देखें तो हैमर के बाद मार्केट को अप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए, सर इसमें तो अप जाएगी मार्केट। ओके, अप जाई मार्केट, अप गई, ओके, उसके बाद आधे घंटे बाद अगेन डाउन आई, हमने यहाँ पर लेवल मार्क किया हुआ अपना, इस लेवल को मार्केट ने, हाँ इस लेवल को मार्केट ने क्या करना है, फिलअप करना है। यहाँ पे हमने रिवर्सल ले लेना है। नहीं सर, पहले बायर्स का वेट करेंगे कि उनकी 50% बॉडी को कवर करें। हाँ, हमने बायर्स का वेट किस तरह करना है कि 50% बॉडी को कवर ना करे, 50% बॉडी को ब्रेक करके निकले वहाँ से। ओके, और हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे जो बियर्स हैं उनको बुल्स ने नीचे से मारा है ऊपर से, मतलब कि नीचे से उन्हें उठाया, सर मारा है नीचे से, मतलब कि जो अपने मारते हैं ना वो सिंग वगैरह, उन्होंने वो एंटर की है वहाँ से। एंट्रिंग यहाँ पर बुल्स की होगी, यहाँ पर हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। यहाँ पर बुल्स की एंट्री हुई, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूशन, यहाँ पर बियर्स की एंट्री हुई, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूशन। दैट्स द सिनेरियो ऑफ द मार्केट। सर अगर सिंगल कैंडल का पीपीआर हो जाए तो तब क्या करना पड़ता है सर? सिंगल कैंडल, ये भी आपको पता है ना, सिंगल कैंडल जो होती है वो डॉजी में होती है, और एक सिंगल कैंडल होती है स्पिनिंग टॉप में। इस तरह की आपकी सिंगल कैंडल होगी, सॉरी मैंने यहाँ पर, ये आपकी कैंडल होगी और इस तरह का इसका स्पिनिंग टॉप होता है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप में आपने इसका पीपीआर बनता है नहीं स्पिनिंग टॉप का। अब पीपीआर देखिए बनता कब है, पीपीआर का मैं आपको बता दूं बनता कब है। पीपीआर तब बनता है जब विक जोन से बॉडी से बड़ी होती है और विक लास्ट पे आती है। विक कहाँ पे आती है, लास्ट पे, और विक बॉडी से बड़ी होती है। अब देखें ये इस तरह भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हैमर इन्वर्टेड हैमर ही हो, ये आपको मैं नॉर्मल कैंडल भी एक हो सकती है, ठीक है, ये इस तरह नॉर्मल कैंडल भी एक हो सकती है। अब इसके देखिए इसका हमें क्या पता लगा, ये आपका पिन बार इन्वर्टेड हैमर है, राइट, क्योंकि अगर हम इन्वर्टेड हैमर तो लाजमी बनेगा, ऊपर से विक आएगी तो इसने बॉडी में तो छोटा होना है, ये तो लाजमी बात है, हैमर की तरह का लाजमी बनेगा। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ओके, अब इसका पीपीआर किस साइड पे होना है, इसका ऊपर की साइड होना है सर,
इसका भी हमें कंफर्म क्लोज चाहिए टोटली तौर पे, क्योंकि इसका नीचे से भी प्रेशर आया हुआ है। ये नॉर्मल कैंडल है, ये ना के डॉजी है, जिसके हमें 50% ब्रेक चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसलिए हमें इसका टोटली चाहिए। ओके, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं उसका ही हमें सिर्फ एक कैंडल का चाहिए, लेकिन ये एक कैंडल वाला जोन है ना आपका बहुत ज़्यादा वीक होता है। इस पर आपका इतना नहीं मुझे लगता रिवर्सल आए, इस पर आपका मुझे नहीं लगता रिवर्सल आए, क्योंकि इस पर आज तक मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। जस्ट इसका मैंने जब पढ़ा ही है, बस जब मैंने सीख रहा था ना, बस मैंने इसका सीखा ही था। इस पर इतना आपका स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। अभी आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर आप इस पर ट्रेड लेंगे आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी PPR पे। ठीक है, जी सर समझ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं मार्केट में देखने अब इनको। ले लिया सर। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर देखें, इस देखें ये इन्वर्टेड हैमर बना है ना यहाँ पर। अब इसका PPR कहाँ पर होना है? क्या यहाँ पर इस कैंडल ने PPR किया? इस कैंडल ने नहीं सर, नहीं किया, परफेक्ट तो नहीं किया। इनवैलिड हो गया यहाँ पर हमारा। अब बेशक नेक्स्ट कैंडल बेशक जाके करती भी है, हमारा PPR नहीं होगा, ये हमारा इनवैलिड हो गया उसी टाइम। ओके, यस सर। ये चीज़ आपने नोट रखनी है हमेशा। ओके, ये डॉजी जोन सी है, इसका जो PPR होना है ऊपर वाली साइड पे होना है। इसका PPR हमें सिर्फ नेक्स्ट कैंडल पे चाहिए। ओके, डॉजी का PPR हमेशा नेक्स्ट कैंडल पे, इससे आगे नहीं हम जा सकते। डॉजी का जो दूसरा है ना PPR, उस पर तो हम जा सकते हैं ना। अब देखिए इसका क्या PPR यहाँ पर हुआ है कि ब्रेक हुआ है यहाँ पर PPR इस डॉजी का? सर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इनवैलिड होगा ये भी। ओके, सर मुझे वही स्टार्टिंग पॉइंट पे एक PPR दिखा था। यहाँ पर देखें इस जो डॉजी कैंडल है, ये जो डॉजी कैंडल है, इसका PPR कंप्लीट हुआ यहाँ पर। यस सर हुआ। टोटली तौर पे रिवर्सल भी आपका आया यहाँ पर डीप वाला। यस सर। ओके, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है आपका मार्केट में। अब इसका देखें यहाँ पर डॉजी का, ये वाली डॉजी का, तो यहाँ पर मतलब सेल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हमारा रिवर्सल नहीं बनता, यहाँ पर हमारा रिवर्सल नहीं बनता। ओके, कहाँ पर आपको नज़र आया? सर ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल नहीं आ रही है, इस पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर टैप बनी हुई है यहाँ पर ये सर। ये वाला नहीं, ये वाला सर। ये आपके एरो जहाँ पे इसके बाद वाला ग्रीन है, उसके बाद जो ग्रीन है एक और। कौन सी? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली या थर्ड वाली? जिन पर एरो लगा हुआ है फर्स्ट वन। यहाँ पर नहीं है, इसके पीछे नहीं, पीछे जाए, एक और पीछे। ये रेड है ना, रेड के चार कैंडल के बाद देखिए पांच ग्रीन है। हाँ, यहाँ पे देखिए सर एक इन्वर्टेड हैमर है, ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद देखिए तो रेड कैंडल बनी है ऊपर टॉप पे। हाँ, लेकिन ये और ये अब ये देखें, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर नहीं होता, ये तकरीबन ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बहुत ज़्यादा वीक वाला है। अब इसको हम छोटा करके देखें ना, तो ये देखें हमारी इन्वर्टेड हैमर की बॉडी जोन सी, इन्वर्टेड हैमर जोन सा होता है ना हमारा नॉर्मली, वो होता है हमारी जो बॉडी होती है, जो वीक होती है वो बॉडी से डबल होती है। ये हमारा नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर होता है। लेकिन अगर वो बॉडी चली जाती है ना इसमें, इस तरह मतलब कि बॉडी ट्रिपल हो जाता है इस तरह, इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोल नहीं सकते। ये आपका होता है डॉजी कैंडल ही एक तरह की होती है, लेकिन इसमें होता है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग डॉजी नहीं होती है। ओके, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग डॉजी नहीं होती। अगर आप इसकी विक जोर से होता है नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर या हैमर की डबल होनी चाहिए बॉडी से, लेकिन इसकी अगर ट्रिपल हो रही है तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डॉजी में आ जाएगा, इसका अब नॉर्मल कैंडल आ जाती है ये। तो इसका आपको PPR का कौन सा चाहिए? जस्ट 50% ब्रेक वाला, राइट? सर इसमें हुआ ना 50% ब्रेक, और यहाँ पर रिवर्सल भी हुआ। गुड, बहुत अच्छे। अगर इन्हीं पे ट्रेड कर लेते आज तो विनिंग हो जाती कुछ तो। सर ये आज आपके दलाल क्यों हुआ होगा? क्या आवाज़ आ रही है मेरी? ये आपके ट्रेड वो 5 सेकंड वाली लाल लाल हुई हुई आज, ये देखे सर अभी आई।